एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी आप सभी बच्चों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर वीडियो हमारा थर्ड है, जिसमें लगभग देखिए आप सभी बच्चों को पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक दो पार्ट कुछ रह गए हैं, वो अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं आप सभी बच्चों को वो भी कंप्लीट करा दूंगा। आप सभी बच्चों को 40 के 40 एमसीक्यू मॉडल सेट तो कंप्लीट करा दिया था और इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए आप सही बच्चे तो शेयर कर लीजिएगा सो दोस्तों को। तो देखिए पहला ही सवाल क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन नहीं आता है। प्लेंटिया, एनिमेलिया, वायरस या फिर फंगी। आप खुद बताइए, ये सब पढ़ चुके हैं, मैं क्या आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। तो इसमें क्या टिक कर देगा, वायरस टिक कर देगा, किसी बच्चे को दिक्कत होगा। आप कोई बच्चा बोले सर हमें हिंदी में लिखना, भाई आप हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में भी यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं रखा गया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो विषाणु के नाम से जाना जाता है वायरस को, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला ही सवाल देखिए, इसमें पूछा हुआ है कि विच क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन, इनमें से कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड होता है नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म, यानी कि कहा जाए इसे हिंदी में तो विभिन्न जीवों के बीच पाए जाने वाले जो संबंधों के आधार पर कौन सा वर्गीकरण है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ पर जो हमारा थर्ड ऑप्शन है बेसिकली वो यहाँ पर है फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन, या फिर कह सकते हैं जेनेटिकल सिस्टम क्लासिफिकेशन। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हिंदी में कहा जाए तो प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, यही सवाल हिंदी में लिखा हुआ, लिख लीजिएगा आप लोग। कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ, ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर का, या आप कह सकते हैं कौन सा डिजीज के कारण ही होता है। ठीक है, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, या फिर फंगस के कारण, या फिर हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है वो वायरस के कारण। तो यही तो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है यहाँ पर हमारे पास वायरस से कर लीजिएगा, फिर हो जाएगा रिड्यूस्ड मेल, ठीक है, गेमोफाइट इन प्लांट्स इज कॉल्ड। अगर कह सकते हैं प्लांट्स में जो मेल गेमोफाइट की संख्या कम होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, सीड, स्पर्म, पोलन, या फिर ऑप्शन नंबर डी कौन कहा जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलन। हिंदी में से पराग कहा जाता है। तो जो बच्चा लिखना चाहे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा हिंदी में और इसे हिंदी में लिख लीजिएगा पराग। फिर अगला हमारे पास द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। जो डबल फर्टिलाइजेशन है बेसिकली वो किसका कह सकते हैं डबल कैसा फीचर है वो बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, या फिर अलगी। किसका ये ऑप्शन हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजियोस्पर्म इसका सही उदाहरण हो जाएगा। हिंदी में लिख लीजिएगा बच्चे। सेल थ्योरी, ये तो आप लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, स्लाइडन और स्वान, ठीक है, स्लाइडन। और चलिए बताइएगा वाटसन और क्रिक ने क्या किया था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सेल थ्योरी तो इन्होंने दिया था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी फिलहाल हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एमिनो बेसिक एसिड, ठीक है, सॉरी एमिनो बेसिक बेसिक एमिनो एसिड, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड है, लाइसिन है, वैलिन है या सेरिन है। कौन सा एग्जांपल है बेसिक एमिनो एसिड है, 4 ऑप्शन बताना है। तो हो जाएगा बच्चों क्या, लाइसिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला ये हिंदी में लिख लीजिएगा। फिर अगला बोला गया इन C3 प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। C3 प्लांट में कौन सा बेसिकली प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, प्राथमिक ग्राही होता है, RUBP, OAA, PGA या फिर PEP। कौन सा होता है बच्चों, ये हमें बताना है। तो हो जाएगा हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर ए, RUBP। अगला है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, बेसिकली किससे संबंध यानी एसोसिएटेड होता है, फ्रैंकिया से। अगला ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया से, या फिर दोनों हमारे पास कथन सही है, या फिर ऑप्शन नंबर क्या हमारे पास है, डी एन नॉस्टॉक। ठीक है, किससे ये संबंध रखता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हो जाएगा हमारे पास राइजोबियम बैक्टीरिया, तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल यहाँ आपसे बच्चों से पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनल स्टेज ऑफ मेलियोटिक प्रोफेज 1। फाइनल स्टेज बताना है मेयोटिक प्रोफेज 1 का, डाइकिनेस, डिप्लोटीन, पैक्टिन या जाइगोटिन। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, डाइकिनेसिस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी में लिख लीजिएगा बच्चों आप लोग, जो बच्चा हिंदी में लिखा है नोट डाउन करते रहिए, वीडियो को पॉज करिए। ठीक है, अगला हमारे पास है कि रेट ऑफ रिएक्शन गेट डबल्ड और इंक्रीज बाय हाफ ऑफ एवरी चेंज। यानी देखिए हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डबल या तो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, बाय हाफ आधा से हो जाता है, लेकिन कितना, हर 10 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर हिसाब से बताना है, 10 पे, 20 पे, 30 पे, 40 पे, तो कितना होगा, तो 10 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ प्यूरिन। थायमिन है,
साइटोसिन है, यूरेसिल है या एडेनिन है। ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, बताना है किसके कौन सा एग्जाम्पल हमारे पे प्यूरिन का है, तो वो हो जाएगा एडेनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका सही उत्तर आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल आपसे बच्चों से यहाँ पूछा हुआ है, मैं से थोड़ा सा हटा देता हूँ क्योंकि ये, अच्छा 1 मिनट रुक जाइए बच्चों, ये वाला बॉक्स मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब ठीक है, चलिए देखिए क्या है। अगला हमारे पास है लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू द येलोइंग ऑफ ब्रेन। देखिए क्लोरोफिल जब पेड़ पौधों में कम होता है तो पेड़ पौधों का रंग जो होता है पीला पड़ने लगता है। ये किसके कारण होता है, 4 ऑप्शन दिया गया आपसे बच्चों को, क्लोरोसिस के कारण, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ नेक्रोसिस के कारण, ऑप्शन नंबर सी ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर डी जो हमारे पास मियोसिस के कारण। तो लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू द येलोइंग लीव्स इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, क्लोरोसिस से कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल पूछा हुआ है हमारे पास, ये हिंदी में लिखा हुआ है हेमोग्लोबिन एग्जिट्स। ठीक है, एग्जिबिस्ट हमारे पास हेमोग्लोबिन क्या प्रदर्शित करता है ये बताना है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी है यहाँ पर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताता है, टर्सरी है, या फिर क्वाटरनरी यानी जो चतुष्कोष्ठक बताता है। तो होम्योग्लोबिन हमें क्या बताता है बेसिकली बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगला सवाल आपसे बच्चों के लिए यहाँ पर है 15 नंबर में, द स्टेज एट विच सेल रिमेन्स, कौन सा स्टेज में सेल जो बेसिकली रहता है वो मेटाबॉलिकली क्या रहता है, एक्टिव रहते हैं, बट नो लॉन्गर प्रोफिलेट इज कॉल्ड, इस स्टेज को क्या कहा जाता है, G1 फेज, G2 फेज, G0 फेज या जी से G0 फेज भी कहते हैं, या फिर एस फेज कहा जाता है। तो ये क्या कहलाता है, G0 फेज कहलाता है। ये यहाँ 1 2 3 सब ये सब नीचे को टाइपिंग तो नहीं हो पाया, तो इस ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा। फिर अगला हो जाएगा कोशिका विभाजन की वक्त, अच्छा यही हिंदी में हमारे पास आ गया। फिर अगला है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ बाय क्लोरोफिल, ये किस में होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल का, ब्लू एंड रेड रीजन में, किस रीजन में होता है, कौन से क्षेत्र में होता है, तो ये हो जाएगा ब्लू एंड रेड, यही तो ऑप्शन सही है हमारे पास है। अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए पूछा हुआ है कि एम्ब्रायो से किस चीज का बना होता है, तो उसमें एक सेल भी होता है, सैटेलाइट्स होता है, 2 पोलर न्यूक्लियर भी होते हैं और 3 एंटीपोडल सेल्स भी होते हैं, यानी सभी यहाँ पर देखिए सही दिख रहा है। तो ये सभी कथन सही, इसलिए हमारे पास ऑल ऑप्शन वाला अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर दीजिएगा, डी नंबर टिक कर दीजिएगा। फिर अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस प्लास्टिक, इनमें से कौन सा जो है कलरलेस। देखिए आपने क्लास 10 में और क्लास 9 में क्लास 9 के बारे में पढ़ा होगा, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, 3 प्रकार का आपने कह सकते हैं प्लास्टिक के बारे में पढ़ा होगा। इनमें से कौन सा कलरलेस वाला नहीं है, तो ल्यूकोप्लास्ट का नहीं होता, वो खाना स्टोर करने के डिपार्टमेंट में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही डिपार्टमेंट हो जाएगा हमारे पास, यानी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास यहाँ पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोसोम। देखिए सेंट्रोसोम के पोजीशन के आधार पर कौन सा क्रोमोसोम का टाइप नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या फिर यूकोसेंट्रिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, डी नंबर यूकोसेंट्रिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर है सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये सबसे पहले देखिए किसके द्वारा दिखाया गया था कि सनलाइट क्यों मतलब जरूरी है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए, किसके द्वारा बताया गया था, तो इंजन हाउस की द्वारा बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास है इंटरफेज, इंटरफेज को किस और नाम से जाना जाता है, तो रेस्टिंग फेज के नाम से जाना जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास। फिर अगला सवाल पूछा हुआ आपसे बच्चों से कि इन अ प्रोटीन एन टर्मिनल एमिनो एसिड, जो हमारे पास जो प्रोटीन होता है उसमें एन टर्मिनल एमिनो एसिड जो होता है वो क्या कहलाता है, तो फर्स्ट एमिनो एसिड कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये भी है रोस्पोडेनाइन बेले, ये सब कुछ सही है। ये हमारे पास जो हेलेमी डोमिनेंस है ये नहीं जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्लाइमिडोमिस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विच वन इज अ क्रेस्टेटिव फीचर ऑफ फाइलम प्रोडेटा, इनमें से कौन सा फीचर है ये आपको बताना है कौन सा है, तो प्रेजेंस ऑफ नोटोपोड ये सही है, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नोटोपोड ये भी सही है, और पेड फेरेंगल गिल स्लिट्स ये भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे जो पूछा हुआ है कि मेंबर्स ऑफ पोरीफेरा आर कॉमनली नोन एज मेंबर्स होते हैं पोरीफेरा के, वो कॉमनली किस नाम से जाने जाते हैं, स्पॉन्गेस से, कोरल से, इंसेक्ट से, या फिर किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, स्पॉन्जेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है सिम्बायोटिक एसोसिएशन अल्गी और फंगी का, ये तो हर बच्चा जानेगा, इसे क्या कहते हैं, लीचेन, जिसका हम लोग लिटमस पेपर बनाने इस्तेमाल करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन किसका होता है, अल्गी और फंगी का। तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा सही जवाब। अगला सवाल हो जाएगा आपसे बच्चों के लिए 27 नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप के आधार पर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट ए कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया कैटेगरी नहीं है, तो जो सेल्स होता है वो कोका शेप होता है, हाँ सही है, ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है
फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये किस सिस्टम में बेस्ड होता है? सिम एवोल्यूशनरी पे, नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आधार पे या फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के आधार पे। तो बेसिकली किसके सिस्टम पे होता है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पे बनता है। अगला सवाल है प्रोटीन कोट ऑफ वायरस किसका होता है, इसे क्या कहलाया जाता है? तो ये कहलाता है क्या? कैप्सिड कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी नंबर इसका सटीक आंसर हो जाएगा। फिर फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई का जो फ्यूजन होता है वो क्या कहलाता है? आपको चार ऑप्शन दिया गया, सही आंसर क्या है? कार्योगैमी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही जवाब आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल आपसे बच्चों यहाँ पूछा हुआ है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था बेंथम एंड हुकर के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला है ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप टुगेदर अंडर द किंगडम, जितने सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो कैटेगरी बैठता है, एक यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब ये होता है जो डेवलप नहीं होते उनको होता है, लेकिन ये किस किंगडम के अंतर्गत आते हैं ये बताना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी या पेंटी। ठीक है, इसमें चार आपको ऑप्शन दिया गया प्लेटी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोनेरा। अगला हमारे पास है कि क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर इन, कौन सा बेसिकली मॉलिक्यूल फॉर्म करता है रिएक्शन सेंटर एलएससी में? क्लोरोफिल, ए, बी या फिर कार्टेनोइड या फिर जेंथोफिल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोरोफिल ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है इन पीएस वन रिएक्शन बताना आपसे बच्चों को, रिएक्शन सेंटर हैज एन एब्जॉर्प्शन, कितना नैनोमीटर की एब्जॉर्प्शन कर सकता है ये बताना है। तो ये लगभग 700 नैनोमीटर एब्जॉर्प्शन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर द फिक्सेशन ऑफ, यहाँ पर हमारे पास लगता है टाइपिंग यहाँ गलत हो चुका है। ठीक है, यहाँ CO2 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ COG नहीं होगा बच्चों, CO2 होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन होता है स्टेबल इंटरमीडिएट में, ये क्या कहलाता है बताना है। तो ये कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। ठीक है, ये शायद हमारे पास ऑप्शन देखिए सी में दिया हुआ है, तो सी नंबर हो जाएगा हमारे पास। अगला सवाल है द एंजाइम नाइट्रोजेनेसिस, इनमें से कौन सा एंजाइम नाइट्रोजेनेसिस बताना है। तो हमारे पास हो जाएगा मोलिबेडियम, आयरन प्रोटीन, MO, Fe प्रोटीन हो जाएगा। अगला है एंजाइम नाइट्रोजिनस इज हाईली सेंसिटिव टू, ये किससे हाईली सेंसिटिव होता है ये आपको बताना गया। ठीक है, तो होता है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से, क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होता है। अगला हमारे पास है नंबर ऑफ ATP, कितना बेसिकली अमोनिया को तोड़ने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए कितना हमें ATP चाहिए ये बताना है। ठीक है, तो ये मुझे 8 ATP चाहिए। ATP को हम जानते हैं आप लोग, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर हमारे पास लेग हेमोग्लोबिन फाउंड टू, लेग हेमोग्लोबिन जो होता है वो कहाँ मिलता है हमें ये बताना है। याद देख लीजिएगा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे रूट नोडल्स होते हैं उनमें पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला और हमारा लास्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स, यहाँ बताना गया कि नॉट एसोसिएटेड विद नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन से कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है? तो ये नहीं जुड़ा हुआ बच्चों, सूडोमोनास नहीं जुड़ा हुआ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्लास 11 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए बच्चा कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में अगर टाइम मिलता है, और या फिर कह सकते हैं अगर सवाल मुझे लगेगा हाँ सकता है वो करूँगा, जरूर कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए आप बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सारे हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए, जाइए देखिए, एग्जाम की तैयारी करिए। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।